पाकिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। हमेशा जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे लड़कों में यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। तो बहुत सारे मुलाकात हमने आपके उन लड़कों से कराए जिनको यहाँ पे हम ये कहेंगे चाहे सिंगिंग में टैलेंट है या स्पोर्ट्स में उनका टैलेंट है, तो मगर आज थोड़ा डिफरेंट हम करेंगे। डिफरेंट मैंने इसलिए कहा कि आज हम उस शख्सियत से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे जो नॉर्थ कश्मीर के यहाँ पे मशहूर नात खान है, और नात खान के साथ साथ ये यहाँ पे एक प्रोग्राम भी चला लेते हैं इस्लाम के हवाले से, यानी कि इस्लामिक क्विज यहाँ पे जो चैनल पे अपने चला लेते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और पहले हम डायरेक्ट इसी के पास जाएंगे। बिलाल साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में, क्योंकि आप हमारे नॉर्थ कश्मीर के एक मशहूर नात खां हो, लोग आपको उसी अंदाज से ज़्यादा जानते हैं, और साथ साथ में आप यहाँ पे एक क्विज़ प्रोग्राम भी चला लेते हो। पहले मैं आपकी ज़ुबानी एक नात यहाँ पे कुछ लाइनें उसकी आप हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे, तो उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। जी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, और मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुझे बिलाल साहब आप बताइए कि कब से आपके जहन में ये चीज़ आया कि मैं यहाँ पे एक नात खां बनूं? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे देखते हैं किसी की आवाज़ जब अच्छी होती है तो वो हमेशा चाहता है कि मैं एक सिंगर बनूं, मगर आपने यहाँ पे अपने आप को नात खान यहाँ पे आपने बना लिया। आपने कहा कि नहीं, मैं यही रास्ता यहाँ पे चुन लूँ। कब से ये हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि इसमें अल्लाह का फजल और करम है कि नात खां ही बना अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि और भी मौके मेरे पास मौजूद थे, कुछ और गाना गाने के लिए भी या कुछ और, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा। तो इस चीज़ का सबसे पहले अल्लाह ताला को क्रेडिट, और उसके बाद मेरे घर में बड़ा भाई था, जब मैं छोटा बच्चा था तब से वो मुझे गाइड कर रहे थे सबसे पहले, और उसके बाद फिर कुछ उस्ताद है मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी बूस्ट किया मुझे, प्रोग्राम्स में लेके गए बचपन में ही, और तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जगह मैं नात ही सुनाता हूँ, और दिल की यही ख्वाहिश रहती है हमेशा कि नात कहीं पे सुनाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को लाता हूँ, बच्चों को लाता हूँ, और वो नात शरीफ सुनाते हैं। बिलाल साहब, वही मैंने देखा कि कुछ टाइम से आप यहाँ पे इस्लामिक क्विज़ भी चला लेते हो, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा कई पार्कों में आप गए, कहीं उन जगहों पे गए जहाँ पे आप बच्चों से मिले, वहाँ पे आपने इस्लामिक क्विज़ फिर उनको वहाँ पे इनाम से भी नवाजा। तो क्या है वो आपने वो हम जिस चीज़ को ये कहेंगे कि एक आपकी वो हॉबी है, या जिस चीज़ को हम ये कहते हैं कि कभी कभार इंसान अपने दिमाग में ये सोचता है कि नहीं चलो मैं ये चीज़ करूँ, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्या वो था? देखिए, इस चीज़ के बारे में यही कहूँगा कि इसमें भी अल्लाह का फजल और करम है, क्योंकि
नेक काम मैं समझता हूँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने ही मेरे जहन में ये बात डाली है कि मैं ये प्रोग्राम करूँ। हालांकि इससे पहले तकरीबन 2-3 साल पहले मैं इसके बारे में सोचता रहा, कभी जहन में ये बात आती थी कि कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई कुछ और कहेगा। उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे प्रोग्राम करने हैं, इस्लामिक प्रोग्राम चलाने हैं और सिर्फ महज फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजामंदी के लिए मुझे ये काम करना है। तो फिर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस मुझे दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पीछे से बूस्ट करते हैं, आलिम दीन है, मुफ्तियान किराम है, कुछ मौलाना है जो मुझे बार बार इस चीज़ के बारे में तलकीन करते हैं कि ये प्रोग्राम आप कैसे चलाओगे और आपको क्या करना है। कभी मैं सवाल जवाब करता हूँ तो पहले मैं मुताला खुद करता हूँ, उनके पास चला जाता हूँ, वो मुझे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। खुद भी मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों को मैंने इनामात से नवाजा है। दरअसल सबसे पहले मुझे जब मैं नात खां बना बचपन से ही, तो मुझे लोग काफ़ी इज्जत देते थे, इनामात से नवाजते थे, कुछ लोग पैसे देते थे और मुझे वो चिंगारी जहन में रही कि अगर किसी ने मुझे इनाम दिया उसकी बदौलत में नात खां बना और इसी चीज़ पर साबित कदम रहा। शायद अगर मैं किसी बच्चे को इनाम दूं और वो भी दीन इस्लाम की ही खातिर फिर अपनी ज़िंदगी निशावर करेगा और इसी पर चलेगा, कोई नात खान बनेगा, कोई कारी बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चों को मैंने इनामात से नवाजा है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं कि हमारे बच्चों को भी प्रोग्राम करो। इन्हें भी शौक़ हुआ कि आपने उस बच्चे को मेडल दिया था, किसी को कुरान पाक दिया था, किसी को नकद इनाम दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको ये अच्छा लगता है और मुझे कभी इस बारे में कोई शक और शुबा भी जहन में नहीं हुआ कि लोग क्या सोचेंगे, कि ये कहाँ से आता है। इसके बारे में कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो मैं करता हूँ कुरान पाक कोई देता है कि हाँ हमारी तरफ से ये रखो और बाकी रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करता हूँ। ये बिलाल साहब आपने क्रिटिसिज्म की बात की, क्रिटिसिज्म हर एक चीज़ में यहाँ पे है। जब भी हम भी कोई वीडियो चढ़ा लेते हैं उस पर अगर कमेंट्स हम देखते हैं, कमेंट्स 10 अच्छे होते हैं, 2 कमेंट्स ख़राब भी होते हैं, मगर हमें उस चीज़ की तरफ नहीं देखना है, हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ की ओर नहीं देखना है। आप माशाल्लाह एक अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी बहुत वीडियोस आपके देखे जिसमें आपने मुफ्ती साहिबान का इंटरव्यू किया और उसमें हमें भी कुछ बातें सीखने को मिली जो मुफ्ती साहिबान ने वहाँ पे कही। तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम आपका चलता है जिसमें हम भी सीखते हैं। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप हमेशा इंटरेक्टिव रहते हो यंग जनरेशन से, यंग जनरेशन को आप जहाँ भी देखते हो उनसे आप ये क्विज सवाल ज़्यादा करते हो, तो आपको लगता है कि आज के बच्चे जो ज़्यादा मोबाइल के पीछे है, जो ज़्यादा आज स्ट्रेस में है, क्योंकि हम ये यहाँ पे देखेंगे खाली उन पे मोबाइल का दबाव ज़्यादा रहता है और घर में बैठते किसी के साथ बात भी नहीं करते, मोबाइल से इंटरेक्ट रहते। तो क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम ये कहेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे, अगर आज हम सुसाइड रेट भी देखेंगे, सुसाइड रेट भी आज यहाँ पे दिन ब दिन देखने को मिलती है। यंग जनरेशन में हम इस वक्त सुसाइड रेट देखने को मिलती है कि सुसाइड रेट अब बढ़ गई है। तो क्या करने की ज़रूरत है जिससे हमें ये लगे कि यंग जनरेशन कंट्रोल में रहे और वो दीनी तालीम, दुनियाई तालीम पढ़े और अच्छा यहाँ पे अपना नाम कमाए। देखिए, आपने सवाल पहले किया कि ज़्यादा मैं यंग जो हमारा यूथ है हमारे कौम का, उनके पास चला जाता हूँ ये सवाल जवाब करने के लिए। असल में इसमें मेरा मुद्दा और मकसद ये है कि जो बड़े हैं, चाहे वो अच्छे रास्ते पे है या नहीं, अगर किसी का छोटा बच्चा दीन की तरफ रागिब होगा तो वो खुद ही अपने वालिदैन से इस बारे में बात करेगा, घर पे उनको तलकीन करेगा कि हक क्या है, ना हक क्या है, हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि जो सुसाइड रेट आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं बढ़ गई है, इसकी वजह यह है कि हम दीन इस्लाम से दूर हो गए हैं। हालांकि मैं खुद के बारे में कहूँगा कि अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न वाइज़ हूँ, न मौलाना, बस तमन्ना दिल में गूंजी है कि सुनाऊँ हक का फरमाना। दीन इस्लाम के हवाले से मैं कोई मुबल्लिग नहीं हूँ, कोई आलिम दीन नहीं हूँ, बस मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अलबत्ता दिल में एक चिंगारी सी है कि मैं भी अपने तरफ से अल्लाह को राज़ी करने के लिए प्रोग्राम करूं, ताकि जो हमारा नौनिहाल है, हमारा यूथ है, उसको
دینی شعور اس کے ذہن میں پیدا ہو اور اس کو پتہ چلے کہ شریعت نے ماں باپ کے حوالے سے کتنے کچھ حقوق دیے ہیں، بہن بھائیوں کے اوپر کتنے حقوق ہے، اساتذہ کے سامنے ان کو جب بیٹھنے کا موقع ملے یا ان کے کتنے حقوق ہیں ہم پر، وہ ان کو پتہ چلے۔ اور اس ضمن میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس چیز کو لے کر۔ میرے حساب سے ماں باپ کو چاہیے گھروں میں کہ وہ اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجے، اور گھر میں جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اکثر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک عالم کہتا تھا کہ ہر ایک چیز کا ایڈورٹائز ہوتا ہے، اگر کسی چیز کا ایڈورٹائز آج کل کے دور میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہی ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ دین کی طرف آئے اور انہیں پتہ چلے کہ مجھے سوشل لائف میری کیسی ہونی چاہیے، گھر میں مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا، یہ ہماری کوشش رہتی ہے۔ بلال صاحب، مجھے پتا ہے جو اس وقت ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بے صبری سے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ بلال صاحب کے یہاں سے کچھ اور کوئی نعت ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کے ہمیشہ ہمیں فون پہ بھی بتا لیتے ہیں کبھی کبھار کہ بلال صاحب سے کوئی نعت پڑھایا جائے، تو کوئی اور ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے۔ بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو، بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو، زلی چمنو شلی چورو ولو نورو ولو نورو، تماچونی کراموسا دمائک ناچ اکانو، دما دیدار پیٹھ تورو ولو نورو ولو نورو، بلل کریو چگور گورو ولو نورو ولو نورو۔